बरतानवी वायरस के पाकिस्तान में हमले तेज। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर दिफा परवेज खटक भी कोरोना का शिकार। सदर आरिफ अलवी ने कहा, वैक्सीन की एक खुराक लगवाई थी, वैक्सीन लगवाने के कुछ अरसे बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं, दूसरी खुराक मुनासिब वक्फे से लगती है। अल्लाह तमाम अफराद को वायरस से महफूज रखे, अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, SOPs की पासदारी करें। परवेज खटक के वायरस से मुतासिर होने की इत्तला गवर्नर सिंध ने ट्विटर पैगाम में दी। वजीर दिफा भी आइसोलेशन में चले गए। वजीर आजम का दूसरा कोरोना टेस्ट भी कल होगा। इंडस्ट्रीज, गुड्स इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज अपनी मामूल के मुताबिक SOPs के तहत अपना काम जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से वो अजला जहाँ कोरोना की शरह 12% से जायद है, मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। कोरोना वायरस ने पंजाब में सब बंद करा दिया। 12% मुस्बत केसेस वाले शहरों में 11 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन लग गया। रेस्टोरेंट्स में इंडोर के साथ साथ आउटडोर सर्विसेज भी बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। शादियों की तकरीबात पर 1 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी आयद। मार्केटें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन कारोबार नहीं होगा। पार्क्स बंद रहेंगे। खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। सियासी, समाजी और सकाफती इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। मास्क ना पहनने वालों को भारी जुर्माने होंगे। बगैर मास्क वाले ड्राइवर की गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात की गुंजाइश खत्म। शहर में केसेस की शरह 16.20% तक पहुंच गई। पेशावर में केसेस बढ़ने लगे। लेडी रेंज अस्पताल की OPD बंद, सिर्फ इमरजेंसी खुली रहेगी। 24 घंटे में 4525 अफराद में वायरस की तशखीस। मोहलिक वबा से मजीद 41 अमवात। रावलपिंडी ज़रा यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर इंतकाल कर गए। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 96 और फैसलाबाद में 2 अफराद पर मुकदमात। गुजरांवाला में फेस मास्क न पहनने पर 6 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। कप्तान की टीम का अहम मेंबर टीम से ड्रॉप। हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया गया। हम्माद अजहर को खजाने की चाबियां मिलेंगी। शिबली फराज कहते हैं, हफीज शेख को महंगाई की वजह से हटाया गया, इनके मुस्तकबिल के बारे में इल्म नहीं, कल तक मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। हम्माद अजहर वज़ीर आज़म के बयानिए को लेकर आगे चलेंगे। माशी हालात दुरुस्त समत में जाएंगे। हफीज शेख की बरतरफी PDM की फतह है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अब हुकूमत एतराफ़ कर रही है कि नाकाम पॉलिसियों के बायस महंगाई आसमान को छू रही है। IMF के वजीर को ओहदे पर बरकरार रखने के लिए उसका मुंतखब होना ज़रूरी था। अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मौसर साबित हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हमेशा के लिए जुदा हो चुके। ये इमरान खान को हटाने के लिए आए, खुद हट के चले गए। शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन वाले इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए टाए टाए फिश हो गए। PDM की नाकामी ऑपोजिशन की नाकामी है, ये इसी नाअहली में रहेंगे। इमरान खान सियासत का कप्तान है, उसके साथ खड़ा हूँ। सेनेट में 57 अरकान अपोजिशन के साथ हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहते हैं ऐसे हालात में फौरी तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। पीपल्स पार्टी खुद तहरीक लाए, जो इलेक्शन चोरी हुआ वो उस कुर्सी पर जाकर बैठें। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है। वो अपोजिशन नहीं होती जिस बेंच पर हुकूमती अरकान बैठें। असद कैसर बताएं, वो हुकूमत के स्पीकर हैं या सब के? वज़ीर आज़म और वज़रा ऐवान में खड़े होकर गाली निकालते हैं। क्या स्पीकर ने वज़ीर आज़म की वो तकरीर नहीं सुनी जो उन्होंने जाली एतमाद का वोट लेकर की? पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब में तब्दीली के लिए एक बार फिर नून लीग को हिमायत की पेशकश। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, PTI के 25 से 30 मेंबरान तब्दीली के लिए हमसे राब्ते में हैं। जल्द हमजा शहबाज से राब्ता करेंगे। अक्सरियती जमात आगे, वजारत आला उनका हक है। अब आवाज़ बुलंद ना की तो हुकूमत के शरीके जुर्म ठहरेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और अनारकी बढ़ती जा रही है। कौम को ईद के बाद पंजाब में तब्दीली की ईदी देंगे। असम्बलियों से इस्तीफे ना देने के नून लीग के बयानिए का खैर मकदम।
स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर नून लीग का एहतजाज। एहसन इकबाल कहते हैं स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली इदारा नहीं बनने देंगे, इनसे टैक्स जमा नहीं हो रहा, ऐसे ओछे हथकंडे नहीं चलने देंगे। सदर और वजीर आजम भी टैक्स निज़ाम तब्दील नहीं कर सकते, टैक्सों की मंजूरी पार्लियामान से ली जाए। हमाद अजहर का जवाब, बोले हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, माजी में तो SROs के जरिए टैक्स लिया जाता था। बाबर अवान की भी ऐवान में वजाहतें, ऑपोजिशन पर तनकीद, आईनी नुक्ते पर स्पीकर और एहसन इकबाल में मुकालमा। असद कैसर ने अदालत में चैलेंज करने का मशवरा भी दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त, नैब को 13 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। शहबाज शरीफ कमर दर्द समेत दीगर अमराज का शिकार हैं, जेल में होने के बायस ऑपोजिशन लीडर के फ़राइज़ अंजाम देने में मुश्किल हो रही है। शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए, ऑपोजिशन लीडर के वकील के दलाइल। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर नैब को 14 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। इस्तीफे इमरान खान को मजबूत करने के बराबर होंगे, इत्तेहादियों में तल्खियां होती रहती हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं PDM का कायम रहना अवाम और मुल्क के मुफाद में है। IMF के कहने पर स्टेट बैंक पर ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, कोरोना वबा, अफगान मुफाहमती अमल पर बातचीत। इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को खत भी लिखा, मुल्क में 10 अरब और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की भी तारीफ। कहा प्रोग्राम पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम से मुमासलत रखता है। शुगर मिल्स मालिकान को FIA लाहौर में तलबी के नोटिस जारी। 1 नवंबर 2020 से सट्टा माफिया के जरिए बेचे गए स्टॉक का रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म। तमाम कॉरपोरेट बैंक अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त भी साथ लाने की हिदायत। अंदरून बैरून मुल्क की तमाम TTs की तफसील भी पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सुई नॉर्दर्न के तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म। सेक्रेटरी तवानाई को 2 माह में ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुई नॉर्दर्न तो वकीलों की फीस दे देकर ही कंगाल हो जाएगी, मुकदमात की अदम पैरवी से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, MD सुई नॉर्दर्न ने अदालत आने से पहले हकायक जानने की जहमत तक नहीं की, बेएहतियाती से अवाम का पैसा जाया किया जा रहा है। सूबों को वैक्सीन की खरीदारी के लिए किसी इजाजतनामे की जरूरत नहीं। वफाकी हुकूमत अपने तौर पर शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन की खरीदारी कर रही है। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट, कहा कोई भी सूबा कोरोना वैक्सीन खरीदने की सलाहियत रखता है तो वो ऐसा करने का मजाज है। वैक्सीन की खरीदारी के लिए सूबे की मुआवनत की जाएगी। कोरोना वायरस हर 2 से 3 हफ्ते बाद शक्ल तब्दील कर रहा है। डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं वैक्सीन मुख्तलिफ अशकाल को काफ़ी हद तक कवर कर लेती है। अगर वायरस मुसलसल शक्ल बदलता रहा तो मौजूदा वैक्सीन शायद कारआमद न रहे। हो सकता है हर साल नई वैक्सीन बनानी पड़े। पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से मिलकर वैक्सीन बनानी चाहिए। लाहौर के इलाके शाह आलम मार्केट में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर का वाक़े का नोटिस, मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने का हुक्म। SP सिटी से रिपोर्ट तलब। तेज रफ्तारी 6 जिंदगियां निगल गई। खैरपुर में मुसाफिर वैन की टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार स्कूल जाने वाले 6 बच्चे जाँ बहक, वैन ड्राइवर फरार, शहरियों का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची शाहराह फैसल पर रेजेंट प्लाजा के करीब वैन में आतिशज़दी। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों को महफूज बनाएं। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का पहला रोज़ 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमें कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को कतरे पिलाएंगी। बख्शिश और मग़फ़िरत की रात, शब बारात के मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम। कोरोना से निजात के लिए दुआएं की जाएंगी। कल शहरी प्यारों की कब्रों पर हाजिरी भी देंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका में ग्रीन शर्ट्स की दूसरे रोज भी भरपूर ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम हथौड़ी के साथ बल्ले की नॉकिंग करते रहे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का 2 अप्रैल से आगाज होगा।
कोरोना वायरस कहां से और कैसे फैला, आलमी इदारे सेहत के माहिरीन और चीनी साइंसदानों की मुश्तरका रिसर्च का पहला मुसविदा मंजर-ए-आम पर आ गया। लेबॉर्ट्री में तैयारी के मफरूज़े को मुस्तरद कर दिया गया। वायरस मुमकिन तौर पर चमगादड़ों से और जानवरों से होता हुआ इंसानी जिस्म में दाखिल हुआ। उधर दुनिया भर में वायरस के वार भी जारी। जर्मनी में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। डेनमार्क में वायरस पर नए कवानीन के खिलाफ मुजाहरे। सैकड़ों अफराद की शिरकत। नौजवानों का सड़कों पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा। मिस्र के स्वेज कैनाल में आमदोरफ्त बहाल। 6 रोज़ की मुसलसल कोशिशों के बाद बहरी जहाज को निकाल लिया गया। बहरी रास्ते की बंदिश से अरबों डॉलर का नुकसान। जहाज मंजिल की जानिब चल निकला। बहरा अरब में नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप। समुंदर की तुंदो तेज लहरों पर खिलाड़ियों ने महारत दिखाई। चैंपियनशिप में लेजर स्टैंडर्ड क्लास 470 क्लास के मुकाबले जारी। मुकाबलों में पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, सिंध और आर्मी के सेलर्स इन एक्शन।